अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ यहाँ पे प्लस के भी हैं, कुछ माइनस के भी हैं, कुछ मल्टीप्लाई के भी हैं और कुछ डिवीजन के भी हैं। तो उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 5 अयोटा प्लस ब्रैकेट 3 माइनस जेड अयोटा। तो हमने क्या करना है, जो अयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे कर देनी है, जो अयोटा के साथ जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ उसको हमने एक साइड पे कर देना है। तो ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 2 + 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी है, जो अलग है 2 + 3 उसको हमने अलग कर दिया। 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। और z इसमें इन दोनों में से अयोटा कॉमन चला गया तो 5 माइनस जेड बच गया। और अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 5 माइनस जेड है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था a प्लस बी अयोटा, तो ये हमारी फॉर्म कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने से क्या होगा कि हमारे पास 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। अयोटा वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, एक साइड पे कर देंगे, ये और ये। ठीक है, और जो कांस्टेंट है जो ए को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम एक साइड पे कर देंगे। 16 + 9 है तो करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे 25 और प्लस -1 -3 + 2 -1 हो गया। तो इस -1 को हम इधर लगा देंगे और ये हो जाएगा 25 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे जो 25 है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो -1 था जिसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस लिख दिया, ये आपका बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे बी क्या है, -1 है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 9 माइनस 2 अयोटा -7 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। लेकिन ब्रैकेट्स ओपन करने से पहले हम जैसे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव जो होगा वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 7 के साथ नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था कि जो अयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, जो ए को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 और -7 एक साइड पे कर दिया, -2 + 3 ये हम एक साइड पे करके अयोटा को भी साथ ही हम कॉमन ले लेंगे। तो -2 + 3 1 हो गया, 9 - 7 2 हो गया, 2 प्लस ये मान लीजिए सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस अयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का नेगेटिव का, 11 + 9 -9 - 7 अयोटा, 11 + 9 अयोटा -9 + 7 अयोटा। ये नेगेटिव ही होगा, अंदर इनके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चेंज करने से उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को एक साइड पे, जो ए को रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक साइड पे कर लेंगे, जो अयोटा वाली वैल्यू उनको हम एक साइड पे कर देंगे। तो 11 - 9 ये आ जाएगा 2 और 9 + 7 आ जाएगा 16 अयोटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है जी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहले जो 3 + 4 अयोटा दिया हुआ इसको हम अलग अलग इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 अयोटा को करेंगे। 3 लिख दिया, 4 अयोटा लिख दिया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा। 8 के साथ करेंगे तो 8 अयोटा प्लस -12 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि वो होता है -1 के बराबर। 6 -9 और +8 ये -1 हो गया। तो 12 के साथ ये माइनस अयोटा स्क्वायर को हमने माइनस में कर दिया। और इस तरह ये होगा कि ये जो नेगेटिव होगा इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 माइनस अयोटा 12। ठीक है, अब ये 6 + 12 कितना हो गया, 18 माइनस अयोटा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई भी हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15 - 20, -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा ऐसा। ठीक है, तो -6 अयोटा आएगा, 2 3 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 4 8 बन जाएगा। और हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको -1 लिख देंगे और ये इसके साथ होके ये बन जाएगा -8। इसी तरह -20 और 6 क्या हो जाएगा, -26, क्योंकि दोनों नेगेटिव में तो प्लस हो जाएंगे। तो 16 - 8 कितना हो गया, 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 3 -
5 अयोटा डिवाइड करेंगे 2 माइनस 4 अयोटा के साथ। अब डिवीजन में क्या है कि अब इस डिवीजन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस डिवीजन को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, जिसमें जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका अगर नेगेटिव है तो प्लस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और ये दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे एक फार्मूला बनता है ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। करने से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6 हो जाएगा, 3 4 द 12 हो जाएगा, 5 टू द 10 और माइनस प्लस माइनस 5 4 द 20 अयोटा स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर हमने पहले भी पढ़ा है कि -1 होता है, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। 12 माइनस 10 ये हो जाएगा 2 अयोटा, 6 प्लस 2 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे भी हमने ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगाया था, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्केयर क्या होगा 4, और 4 अयोटा का स्केयर होगा 16 अयोटा स्केयर 4, और ये अयोटा स्केयर जो होगा वो नेगेटिव होके इसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 16, ऊपर जो है 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 20, 20 प्लस 6 क्या हो गया हमारे पास 26, 26 प्लस 2 अयोटा। तो 20 को हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइड 6 माइनस 3 अयोटा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 6 माइनस 3 अयोटा ये नेगेटिव में, तो इसको प्लस भी कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नेगेटिव भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर वाली मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा 30, 5 6 द 30, 5 3 द 15, 2 6 द 12, 2 3 द 6 अयोटा स्क्वेयर, और नीचे आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उसके बाद 30 प्लस 27 अयोटा प्लस 6, जो हमने अयोटा स्केयर लिखा था उसको -1 कर देंगे, तो नेगेटिव ये हो जाएगा, ये बाहर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद नीचे है 36 माइनस 9 अयोटा स्केयर। अब ये अयोटा स्केयर जो होगा वो दोबारा इसको पॉजिटिव कर देगा, ये दरमियान वाली वैल्यू को, क्योंकि अयोटा स्केयर जो होता है वो -1 होता है, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 36 प्लस 9। उसके बाद 30 माइनस 6 हो गया 24, 27 अयोटा वैसे के वैसे, 36 प्लस 9 क्या हो गया 45। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 45 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो कटिंग होगी उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 8 3 द 24 और 15 3 द 45, 3 9 द एंड 5 9 द, तो आंसर आ गया 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। थैंक यू।